अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट डू आई कैरी इन माय डायपर बैग। सो बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ही फ़न होता है, बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन हमको उसके साथ क्या क्या लेके जाना है जब हम बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं एक दिन के लिए, चाहे कुछ घंटों के लिए, तो हमको बेबीज़ के साथ कैसे प्लान करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको डिस्कम्फ़र्ट ना हो, साथ में ही आपके बेबी को भी डिस्कम्फ़र्ट ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या रखते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डाइपर बैग का। सो ये मेरा डाइपर बैग है, ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है। तो आपको मैं लिंक दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो अगर आपको ख़रीदना है। सो ये डाइपर बैग है। तो डाइपर बैग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका डाइपर बैग कैसा है। तो ये मेरा डाइपर बैग है, इसमें काफ़ी स्पेस है, बहुत सारी पॉकेट्स हैं सब सामान रखने के लिए। तो ये फर्स्ट पॉकेट है इसकी, और आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। और इस तरह से ये बना है ताकि आपका मिल्क या जो भी आप पानी, अगर आप गर्म पानी रख रहे हो या जो भी है, तो वो ठंडा और गर्म उसका टेम्परेचर एक मेंटेन रहे। सो इस तरह से इसमें काफ़ी पॉकेट्स हैं, आप देख सकते हो साइड में दो दे रखी हैं पॉकेट। और इस तरह से इसमें अंदर भी बहुत स्पेस है। तो 4 पॉकेट्स आप देख सकते हो। नीचे के एरिया में एक पॉकेट दे रखी है, यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट है, अगर आप कोई मनी या कुछ इस टाइप का इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी कर रहे हो साथ में, तो आप उसमें डाल सकते हो। तो ये फ्रंट था और ये बैक है इसका। तो बैक में आप देख सकते हो यहाँ इस एरिया में एक छोटा सा जिप दिया है, ये अंदर का ही एरिया ओपन होगा इसमें। तो इसमें क्या है कि आपको अगर बहुत फुल हम डाइपर बैग भर लेते हैं तो फिर हमको किस तरह से निकालना है, तो कंफर्टेबली निकालने के लिए ये जिप दे रखी है कि आप यहाँ से खोलकर आप इजीली अपना जो भी डाइपर या कोई सामान है आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक जिप दे रखी है इन्होंने, जिसमें आप अपना फ़ोन, अपना कोई पासबुक या अगर कोई भी आपको चीज़ रखनी है तो आप वो चीज़ यहाँ पे रख सकते हो। और बाकी ये बैग बहुत ही कंफर्टेबल है। ये अक्सर क्यों जो कि बैग्स होते हैं साइड स्लिंग टाइप के, तो उसमें थोड़ा आदमी लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं लेने में, क्योंकि वो थोड़ा स्लिंग टाइप का बैग होता है। बट ये बैग इतना कंफर्टेबल है कि मेरे हस्बैंड भी इसको आराम से कैरी कर लेते हैं और मैं भी। तो इसके बाद हम बात करेंगे डाइपर्स की। तो मैं ये पूरे दिन का आपको बता रही हूँ कि मैं अपना दिन कैसे प्लान करती हूँ। तो अगर मुझे पूरे दिन के लिए कहीं जाना है, तो वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाइपर कितने ज़रूरी होते हैं, तो मैं उस हिसाब से इसको प्लान करती हूँ। 5 डाइपर पूरे दिन के लिए मेरे लिए इनफ है। मेरा बेबी 1 ईयर की है, तो इसलिए मुझे 5 डाइपर काफ़ी होते हैं। बट फिर भी मैं 1-2 डाइपर स्पेयर में लेके चलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाए तो आपका ज़रूर नुकसान हो जाएगा। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डाइपर्स यहाँ पे ले लिए हैं। 6 से 7 डाइपर मैं रखती हूँ पूरे दिन के लिए। तो ये हो गए डाइपर। सो इसके बाद हमें चाहिए, एक हमको रखनी है अपने साथ वाइप का, वेट वाइप इसलिए ज़रूरी है कि अगर बेबी अगर मसलन बेबी पॉटी करता है या सुसु करता है, तो जो भी आप जब आप डाइपर चेंज करते हो तो आपको वेट वाइप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक वाइप का पैकेट ज़रूर रखिएगा अगर आप पूरे दिन के लिए जा रहे हैं, या जितने भी आपके आवर्स हैं उस हिसाब से आप अपना सामान रख सकते हो। ये मेरी ड्राई शीट है। ये ड्राई शीट मैंने फर्स्ट क्राई से बाय की है। तो ड्राई शीट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के घर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो बेबी को चेंज करने के लिए आप ये नीचे बिछाएं, तब आप चेंज करें, ताकि दूसरे की बेडशीट या कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको थोड़ा हाइजीनिक लगेगा कि आपने अपनी साफ़ सुथरी मतलब ड्राई शीट या बेडशीट लगाई है।
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं ये पॉली बैग्स। तो आप इस तरह के छोटे छोटे पॉलीथीन्स जो होते हैं वो आप रख सकते हो, या इस टाइप के और भी बहुत सारे आते हैं, तो ये ज़रूर रखिए ताकि अगर आपके बेबी पॉटी कर देता है या सुसु का डायपर आपको फेंकना है तो आप ऐसे ही उसको डस्टबिन में ना डालें, इसको इसमें डाल के ही डालें, थोड़ा हाइजीनिक होता है। इसके बाद मैं एक ड्राई टिश्यूज़ भी रखती हूँ। इसका ज़रूरत पड़े ना पड़े बट कभी ना कभी ज़रूर काम आ जाता है, तो इसलिए ड्राई आप टिश्यूज़ भी साथ में अपने लेकर चलें। तो ये तो बात हो गई हमारे पॉटी की, ठीक है। डायपर बैग की बात होती तो सबसे पहले हमने डायपर ही दिखाई कि क्या है। ये डायपर मैंने बेबी हग के मैं यूज़ करती हूँ, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही बाय किए हैं। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो इसके बाद हमारे बेबी के खाने पीने की बात आती है। मेरी बेबी 1 ईयर की है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे बेबी पूरे दिन में जैसे पाउडर मिल्क पीता है या वैसे तो वो काऊ मिल्क पीती है, बट अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं काऊ मिल्क साथ में नहीं लेके चलती हूँ, मैं पाउडर मिल्क ही दे देती हूँ। तो इसलिए इसमें 6 to 8 स्कूप आते हैं। तो आप पाउडर मिल्क कैरी करना चाहते हो तो आप पाउडर मिल्क कैरी करो, अगर आप काऊ मिल्क लेके जाना चाहते हो तो आप काऊ मिल्क लेके जा सकते हो, आपके अपने हिसाब से। तो मेरे लिए इतना काफ़ी होता है। इसके बाद ये मैं स्कूप साथ में ले चलती हूँ। उसके बाद मेरा बेबी सेरेलैक खाता है तो मैं साथ में सेरेलैक, खाने पीने का थोड़ा इंतज़ाम रख के ही बेबी के साथ चलें, खासकर अगर आपका बेबी 1 to 2 ईयर है। तो ये सेरेलैक हो गया, तो ये 2 टाइम का सेरेलैक है, तो ये मैं 2 टाइम के सेरेलैक के हिसाब से इसमें मैंने डाल दिए हैं स्कूप। 6 से 8 स्कूप हैं इसके अंदर, तो ये मेरा काम इससे बन जाता है। सो इसके साथ स्कूप ये मैंने इसके स्पून रख लिया है ताकि मुझे इजी हो डालने। एक बाउल और उसका स्पून लेके ना जाना भूलिए अगर आपका 1 ईयर का बेबी है तो। उसके बाद हमारे आ जाता है बेबी का बॉटल। सो बॉटल इम्पॉर्टेंट है, बॉटल ज़रूर रखिए अपनी फीडर, क्योंकि मेरी बेबी पानी पीती है तो हम पानी भी रख रहे हैं उसके लिए। गर्म पानी की बॉटल ज़रूर रखें क्योंकि बेबी के बॉटल को धोना है और बहुत सारे काम होते हैं। सो इसलिए बेबी की बॉटल के लिए मैं गर्म पानी की बॉटल ज़रूर रखती हूँ। तो मेरे लिए एक दिन के लिए इतनी बॉटल काफ़ी है। सो ये मेरी बॉटल जो है बहुत 24 आवर्स कोल्ड और हॉट रखती है। ये मुझे मिल्टन की ही अच्छी लगती है, सो इसलिए मैंने ये ली है। इसके बाद बात आ जाती है बेबी के थोड़े बहुत स्नैक की। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं ब्रिटानिया के बिस्किट यूज़ करती हूँ। इसमें ज़ीरो एडेड शुगर एंड मैदा है, मैं ये देना प्रेफर करती हूँ। कई लोग नहीं देते हैं अपने बच्चे को बिस्किट वगैरह, नहीं देना प्रेफर करते हैं तो वो नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग दे रहे हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़ीरो एडेड शुगर और ज़ीरो एडेड मैदा ही अपने बच्चे को दें। सो मैं ये वाली बिस्किट अपने बेबी को देती हूँ। यहाँ पे मैं साथ में अपने बिब भी रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको खिलाऊंगी या कुछ करूँगी तो मुझे बिब की ज़रूरत होगी, तो इसलिए बिब भी है यहाँ पर। अब बात आती है कपड़ों की। तो कपड़ों में मैंने एक, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, तो एक ब्लैंकेट ज़रूर रखिए स्पेयर में। अगर आपके बेबी ने कोज़ी कपड़े पहने हैं तो भी, और अगर नहीं पहने हैं तो भी एक ब्लैंकेट ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपका बेबी सो जाता है या कुछ करता है तो आप अपना बेबी का ही ब्लैंकेट उसको उड़ाएं, तो इसलिए एक ब्लैंकेट। यहाँ पे मैंने एक हुडी, और मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ, मैंने एक हुडी रखी है और साथ में एक स्वेटर रख लिया है। इसके अलावा जो वो पहनेगी वो एक अलग बात है, बेबी का कुछ नहीं पता होता, कब वो स्पिट आउट कर दे, कुछ कर दे, अपने ऊपर कुछ गिरा ले, तो वो इसलिए स्पेयर में कपड़े रखने चाहिए। तो मैंने 2 पजामा रख लिए हैं, एक पजामा एंड एक पैंट रख ली है, और 2 मैंने टी शर्ट्स रख ली हैं, उसकी टॉप्स रख ली हैं, साथ में मैं 2 हैंकी रुमाल रख रही हूँ। तो ये इसलिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बट फिर भी ये होने चाहिए स्पेयर्स में। इसके अलावा टोपी ज़रूर रखिए, अगर ठंड में जा रहे हैं तो बेबी के लिए टोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपी रखिए, चाहे वो पहने चाहे ना पहने, आपके पास होनी चाहिए। इन केस कि आपके बेबी बहुत हवा है या कुछ है तो आप बेबी को ज़बरदस्ती चाहे चढ़ानी पड़ जाए, लेकिन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर आप ना चढ़ा पाओगे ना कुछ। तो इसके अलावा हम लोग अपने डायपर बैग में रखेंगे उसकी क्रीम, लोशन,
जो भी आप लोशन यूज़ करते हो उसका ज़रूर रखिए। अगर आप पूरे दिन के लिए या 4-5 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो, उसकी कॉम ज़रूरी है। बेबी की कॉम मैं रखती हूँ, आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं रखना है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट मैं रखती हूँ। गैस्टिका मैं यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए। बाई चांस अगर मैं पूरे दिन के लिए जा रही हूँ, उसे गैस या इस टाइप का कुछ भी फील होता है तो मैं गैस्टिका देती हूँ। तो उसको कॉलिक पेन के लिए उसके लिए मैं गैस्टिका ही प्रेफर करती हूँ। उसके अलावा अगर उसकी अगर बाई चांस उसको कोल्ड है या कुछ है तो आप विक्स या उसका नेज़ल ड्रॉप ज़रूर रखिए बेबी के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल रहे पूरे सफ़र में। साथ में ये मैं यूज़ करती हूँ गुड नाइट का फैब्रिक रोल ऑन। सो इन केस कहीं पे मस्किटोज़ हैं या कुछ ऐसा है तो आप अपने बेबी के इधर उधर लगा दें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ताकि आपके बेबी सेफ़ रहे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बेबी हमारे जो होते हैं उनको अपना दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं ज़रूर उसका कुछ ना कुछ टॉय छोटे मोटे कुछ रख लेती हूँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ। तो उसके मैं इस तरह से टॉय ज़रूर रखती हूँ जो कि उसको बहुत पसंद होते हैं, या फिर जिससे मुझे पता है कि वो खेलती है थोड़ा बहुत, तो ये मैं 2 चीज़ें रखती हूँ उसकी। साथ में उसकी मैं एक छोटी सी बुक रख रही हूँ, क्योंकि आयत को बहुत पसंद है पढ़ना, तो इसलिए उसकी कोई ना कोई बुक मैं ज़रूर रखती हूँ साथ में, ताकि उसके लिए ईज़ी हो जाए कि अगर वो किसी बात पे बिगड़ गई है तो मैं उसको उसकी चीज़ें दे देती हूँ, ताकि उसको फ़ील हो कि हाँ मैं अपने एरिया में ही हूँ। सो एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि मैं साथ अपने कैरी करती हूँ, ये डॉगी। सो ये इसका फेवरेट टॉय है, तो आप भी अपने बेबी का फेवरेट टॉय ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि कभी कभी बच्चा वो चीज़ मांगता है जो उसकी फेवरेट चीज़ होती है। तो इस तरह से मैं अपने पूरे दिन को प्लान करती हूँ। अगर मुझको कहीं निकलना है तो मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट डे डिस्कम्फर्ट ना हो। और कोई चीज़ ज़्यादा रखना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई भी चीज़ छूट जाए तो आपके लिए ज़रूर नुकसान होता है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी जगहों में चले जाते हैं जहाँ पर हमको चीज़ें नहीं मिलती। जहाँ तक पानी की बात है, पानी की बोतल हर जगह अवेलेबल होती है। अगर आप लेके जाना चाहते हो, साथ में कैरी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मैं कैरी करती हूँ हमेशा एक बॉटल अपने आयत के दूध के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो मैं आयत के लिए स्पेयर में उसका पानी की बॉटल ज़रूर रखती हूँ। तो बाकी चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, या कुछ अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ भी रख सकते हैं। सो ओके, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।